दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज और आप देख रहे हैं मनोज विजिबिलिटी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करछना विधानसभा क्षेत्र में मुंगारी टोल प्लाजा के पास, जहां पर मान्यवर कांसीराम के जयंती पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी यमुना पार के जिलाध्यक्ष पप्पू निषाद जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता में क्या संदेश जाएगा? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मानवर कांसीराम का संदेश, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संदेश अपने पीढ़ी समाज के लोगों तक तो इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने का संदेश दिया है। आज पूरे प्रदेश में मानवर कांसीराम की जयंती हम लोग मना रहे हैं। भारी संख्या में हजारों लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और सबने मानवर कांसीराम के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है और आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मानवर कांसीराम की, बाबा साहेब की उस मिशन को, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाते हुए सरकार हम लोग को बनाना है माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में। अखिलेश यादव जी पीडीए और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इसे यमुना पार में किस तरह से देखा जा रहा है या क्या तैयारी चल रही है इसके विषय में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये संदेश दिया है कि हमारे यमुना पार में 4 विधानसभा हैं। एक विधानसभा में हमारे विधायक मौजूद हैं, 3 विधानसभा खाली है। उनका कहना है कि पीडीए समाज के लोगों को इस बार 4 विधानसभा चुनाव जिता करके भेजना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि करछना विधानसभा में, कोराव में, बारा में, मेजा में पीडीए समाज के ही प्रत्याशी बने, जिससे भारी संख्या में पीडीए समाज के लोग उनको जिता करके अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने में मदद करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या रणनीति है पार्टी की? हमारी रणनीति है कि पीडीए के तहत हम लोग गांव-गांव, जन जन तक जा कर के 2012-17 तक जो सरकार हमारी अखिलेश यादव ने चलाया, जो उन्होंने कार्य किया, चाहे एम्बुलेंस का मामला हो, चाहे नौजवान भाइयों का बेरोजगारी भत्ता का रहा हो, चाहे कन्याओं का पेंशन की बात हो, वो सारी योजनाओं को हम लोग जन जन तक बताने का काम कर रहे हैं। ये मिशन हम लोग का ये चुनाव तक चलता रहेगा और जन जन तक हम लोग पहुँचाते रहेंगे। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को आप किस प्रकार देखते हैं? अखिलेश यादव इसमें देश के नेता हो चुके हैं। लोकसभा सदन में उनके सामने कोई बोल नहीं पाता है। इतनी बेबाक ढंग से वो बोलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि प्रदेश आज वो जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ उमड़ पड़ता है। उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए, अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए इतना हुजूम हो गया है। इससे लग रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को कोई अब रोक नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों पर आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से जनता उब चुकी है। तानाशाह सरकार प्रदेश का है, जो खुलेआम गाली बकता है, खुलेआम सदन के अंदर में पीडीए के लोगों को अपशब्दों का प्रयोग करता है, हमारे नेता खिलाफ बोलता है, खुलेआम जातिवाद कर रहा है। जहाँ देखिए ठाकुर वर्ग, जहाँ देखिए ठाकुर वर्ग पीडीए के लोगों पर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। अभी एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर जनता में काफी आक्रोश दिख रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इलाहाबाद का एक नेता है, पैदा हो गया है, जो सिराथू विधानसभा चुनाव हार चुका है और 2 विधानसभा मंझनपुर भी चुनाव हार गया। 3 विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीती है। ये कहता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। गैस किल्लत नहीं, गैस का स्टॉक है। क्या उसके आंख में नहीं दिखाई पड़ रहा है? मीडिया कर्मी लोग रोज दिखा रहे हैं, अखबार रोज दिखा रहा है। हजारों हजार गरीब आदमी सिलेंडर लेकर लाइन में खड़ा हुआ है और देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। मोदी जी बोल रहे हैं कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। वो एकदम गलत बोल रहे हैं, वो झूठ बोलने माहिर है। वो हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री साबित हो रहा है कि झूठ बहुत बोलता है, वो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज और आता है कि मोदी जी जो है संसद में काफी जो है एब्सेंट रहते हैं, जाते नहीं हैं। ये डर गवारा, ये समाजवादी पार्टी के सांसदों का, गठबंधन के सांसदों का डर से संसद में नहीं आता है, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो प्रश्न कर लेते हैं उसका जवाब नहीं दे पाता है।
ठीक ठीक। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देना चाहते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए और जो प्रदेश की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको हम 40,000 रुपया देंगे। एक एक नौजवान के घर में हम उनको नौकरी देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन कन्याओं को जैसे पिछली बार हम लोगों ने 30,000 दिया था कन्या विद्या पेंशन, उस योजना का हम लागू करेंगे। तो तमाम योजनाएं हमारी थी जिसको वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया है। सरकार बनने पर हम उसको बहाल करेंगे, लागू करेंगे। इससे प्रदेश की जनता, कोई जातिवाद नहीं, इस प्रदेश जो भी रहता है सबको हम समान भाव से नौकरी देने का काम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, हमें देखते रहिए, धन्यवाद।